हेलो बच्चों, माय नेम इज अनुप्रिया एंड आई एम हियर टू टीच यू द सब्जेक्ट हिस्ट्री। तो बच्चों, अब हम क्लास 7 की हिस्ट्री शुरू करते हैं। तो उसके पहले एक बार अपनी सारी बेसिक्स भी क्लियर कर लेते हैं, क्योंकि क्लास 6 में आपने सब्जेक्ट हिस्ट्री सबसे पहली बार पढ़ा था। तो उस वहाँ पर आपने जो भी पढ़ा था उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं इन शॉर्ट, और ताकि आप जब आगे बढ़ोगे तो आप कनेक्ट करोगे, बाकी चैप्टर्स जो भी आएंगे आप कनेक्ट कर सकते हो कि हमने एंशिएंट में क्या पढ़ा, मिडिवल से उसका क्या कनेक्शन है, लाइक दैट। ओके, तो बच्चों पिछले जो भी आप क्लास 6 में पढ़े थे, आप लोगों ने गुप्ता डायनेस्टी ये सब अपनी कोर्स खत्म किया है। तो जो भी आपने क्लास 6 में पढ़ा उसको हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री में पढ़ते हैं। आप लोगों ने उस टाइम पीरियडाइजेशन भी पढ़ा था कि हिस्ट्री को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री एंड मॉडर्न हिस्ट्री। तो जो भी आप क्लास 6 में पढ़े वो एंशिएंट हिस्ट्री के अंदर आया। अब जो आप क्लास 7 में पढ़ने वाले हो वो मिडिवल हिस्ट्री के अंदर आएगा, और जो क्लास 8 में आप पढ़ोगे वो मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर आएगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द टर्म मिडिवल हिस्ट्री। लेट्स सी व्हाट डज दिस मीन एंड आल्सो व्हाट ऑल वी आर गोइंग टू कवर हियर। ओके, सो द टर्म मिडिवल हिस्ट्री, सो दिस पीरियड it is basically to define a period. It refers to 8th to 18th century CE common era in the Indian subcontinent. तो हमारा जो मिडिवल हिस्ट्री है बच्चों, इसमें हम लोग ऑलमोस्ट 8th सेंचुरी से लेके 18th सेंचुरी तक के टाइमलाइन में जो कुछ भी हुआ है वो हम अपने मिडिवल हिस्ट्री में पढ़ेंगे। ठीक है, कहने का क्या मतलब है कि आप लोग जो भी 700 AD तक आप लोगों ने जो भी एंशिएंट हिस्ट्री में पढ़ा था, अब उसके आगे दैट इज फ्रॉम 701 AD टू 1800 AD जो भी चीजें हुई हैं, सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, कल्चरल चेंजेस, रिलीजियस चेंजेस, जो भी चीजें हिस्ट्री में हुई हैं, कौन सी डायनेस्टी आई है, कौन से रूलर्स आए थे इंडिया में, तो जो भी चीजें इंडिया में, इन नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया, सारी जगह जो भी चेंजेस हुई है, दैट ऑल वी आर गोइंग टू कवर इन मिडिवल हिस्ट्री। ओके, सो मिडिवल हिस्ट्री इट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। लेट्स सी दैट द अर्ली मिडिवल हिस्ट्री। ओके, यहाँ पे आप देख रहे हो द अर्ली मिडिवल हिस्ट्री विच लास्टेड फ्रॉम 8th to 13th सेंचुरी। तो बच्चों, आपका ये मिडिवल हिस्ट्री भी 2 पार्ट में डिवाइड हुआ है। तो पहला पार्ट है आपका अर्ली मिडिवल पीरियड है जो 8th to 13th सेंचुरी के बीच का है। ठीक है, और दूसरा जो है उसको हम कहते हैं द लेटर मिडिवल पीरियड। सो द लेटर मिडिवल पीरियड विच लास्टेड फ्रॉम 13th to 18th सेंचुरी। ठीक है, आप ये टाइमलाइन थोड़ा याद रखना। आपने एक बार हिस्ट्री पढ़ रखा है, क्लास 6 में पढ़ रखा है, तो अब आपके लिए थोड़ा इजी हो जाएगा टाइमलाइन को अपने दिमाग में रखने के लिए। ठीक है, तो अभी आपने एंशिएंट हिस्ट्री में आप लोगों ने शुरुआत किया था, प्री हिस्ट्री में आपने पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक एरा के बारे में पढ़ा। उसके आगे फिर कैसे किंग्स और किंगडम्स आए थे, रूलर्स आए थे। आपने मौर्य डायनेस्टी के बारे में पढ़ा होगा, फर्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट डायनेस्टी था गुप्ता डायनेस्टी। तो आपने बहुत सारी सोशल, पॉलिटिकल चेंजेस सब कुछ देखे थे जो एंशिएंट हिस्ट्री में हुई थी, राइट? तो वैसे ही हम लोग अभी जो मिडिवल हिस्ट्री पढ़ने वाले हैं उसमें भी वी विल ट्राई टू ट्रेस ऑल द चेंजेस थ्रू आउट दीज 1000 years की क्या क्या चेंजेस और आए थे, व्हाई दिस पीरियड इज कॉल्ड मिडिवल एंड इट इज नॉट केप्ट इन द एंशिएंट पार्ट, राइट? क्योंकि हमने ये भी डिस्कस किया था कि पीरियडाइजेशन जब होता है बच्चों, तो उसमें जो एंशिएंट एक कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स होती है एक एरा की, एक पीरियड की, तो उसी के बेसिस पे हिस्टोरियंस ने हमारे ईज के लिए पीरियड्स को कैटेगराइज कर दिया है, राइट? तो अब जो मिडिवल हिस्ट्री में जो भी कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स आप लोग पढ़ोगे, आप लोग समझोगे, तो उस हिसाब से हम देखेंगे कितने कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स सारे डायनेस्टीज में, या फिर जो भी पॉलिटिकल चेंजेस थे, एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस हो रहे थे, इकोनॉमिक चेंजेस हो रहे थे, और सोसाइटी या कल्चरल चेंजेस जो हो रहे थे, तो वो सारी चीजें वी आर गोइंग टू कवर इन दिस पेपर, राइट? सो आवर फर्स्ट चैप्टर of your class 7th NCERT book is tracing changes through 1000 years. Okay, तो ये हमारा फर्स्ट चैप्टर है, ट्रेसिंग चेंजेस थ्रू 1000 years. तो आपका फर्स्ट चैप्टर ही सजेस्ट कर रहा है कि हम लोग जो भी चेंजेस हुए थ्रू दीज 1000 years, हम उन सारी चीजों को अपने फर्स्ट चैप्टर में कवर करने वाले हैं। तो लेट्स सी बच्चों, हम लोग इस फर्स्ट चैप्टर में क्या क्या कवर करने वाले हैं। तो फर्स्ट थिंग दैट वी आर गोइंग टू ट्रेस चेंजेस दैट इज इन मैप्स। तो सबसे पहले मैं आपको मैप्स में बताऊंगी कैसे चेंजेस आए थे, मैप्स को कैसे देखा जाता था, और कितने कार्टोग्राफर जो मैप्स बनाते थे वो किस तरीके से मैप्स बनाते थे, राइट? उसके बाद हम देखेंगे न्यू एंड ओल्ड टर्मिनोलॉजीज कि जो टर्म्स यूज होते थे, जो लैंग्वेज यूज होता था, जो टर्म यूज होते थे, उसमें कैसे चेंजेस हुए, या फिर क्या चेंजेस आ रहे थे टर्म्स के मतलब में, मीनिंग ऑफ दीज टर्म्स, राइट?
तो ये सारी चीजें हम समझेंगे. ओके, द थर्ड थिंग दैट वी आर गोइंग टू कवर हियर इज हिस्टोरियंस एंड देयर सोर्सेज. तो हम जो भी हिस्टोरियंस ने सोर्सेज यूज किए थे, जैसे आप लोगों ने एंशिएंट इंडिया में पढ़ा था कि सोर्सेज यूज होते थे, इंस्क्रिप्शंस या फिर मैन्युस्क्रिप्ट्स होते थे या फिर कॉइन्स होते थे, तो ये सारी चीजें हम यूज करते थे उस टाइम के हिस्टोरियंस उस पीरियड में. तो इस टाइम पे कैसे चेंजेस आए हैं उन सोर्सेज में, ये सारी चीजें हम इसमें कवर करेंगे. अपार्ट फ्रॉम दैट वी आर गोइंग टू कवर द न्यू सोशल एंड पॉलिटिकल ग्रुप्स. नाउ हियर यू आर गोइंग टू सी दैट कौन से सोशल ग्रुप्स या कौन से पॉलिटिकल ग्रुप्स दैट वर इमर्जिंग इन दिस एरा. ओके, आफ्टर दैट विल कवर रीजन एंड एम्पायर. तो इस टाइम पे जब आप मिडिवल इंडिया पढ़ने वाले हो तो इसमें कौन कौन से रीजन, कौन कौन से एम्पायर्स आए थे, हाउ डिड दे फ्लरिश एंड व्हाट वर द इकोनॉमिक एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस, ऑल दोज थिंग्स दैट वर टेकिंग प्लेस इन आवर मिडिवल पीरियड, राइट. तो ये सारी चीजें हम इसमें कवर करेंगे. आफ्टर दैट ओल्ड एंड न्यू रिलीजन्स. तो ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है कि कैसे कौन से न्यू रिलीजन आए थे, हाउ वाज इट डिफरेंट फॉर द ओल्ड रिलीजन्स दैट वर बीइंग फॉलोड, राइट. ओके, तो अब हम शुरू करते हैं अपना फर्स्ट चैप्टर, दैट इज ट्रेसिंग चेंजेस थ्रू 1000 years. तो बच्चों सबसे पहले जो मैंने आपको बोला कि हम लोग चेंजेस इन मैप्स को कवर करेंगे. तो लेट्स सी, आप ये मैप देख रहे हो यहाँ पे, राइट. ये मैप आप क्या, इस मैप से आप क्या समझ रहे हो? दिस इज प्रेजेंट इंडिया मैप, राइट. अभी जो आप इंडिया का मैप, आप लोग जो भी मैप, पॉलिटिकल मैप यूज करते होगे, फिजिकल मैप यूज करते होगे, राइट, ज्योग्राफी में पढ़ने के लिए, तो हिस्ट्री को भी देखने के लिए मैप तो यूज होता ही है बच्चों. तो ये मैप जो है ये हमारा प्रेजेंट डे इंडिया का मैप है, राइट. यहाँ पे 29 स्टेट्स हैं, 7 यूनियन टेरिटरीज हैं. आज के डेट में हमारा मॉडर्न मैप जो ऐसा लगता है. अब हम देखते हैं कि पुराने टाइम पे व्हेन वी वर देयर इन द मिडिवल एजेस, तो उस टाइम पे मैप कैसे बनते थे, मैप कौन बनाता था और व्हाट वर द फीचर्स. तो यहाँ पे देखो, आपको ये मैप दिखेगा, आप ये एनसीईआरटी बुक में देखना, यहाँ पे पिक्चर इज बिट ब्लर्ड बट नो वरीज, ये मैप आप काफी क्लियरली एनसीईआरटी बुक में देख सकते हो. बट फॉर योर कन्वीनियंस आई हैव पॉइंटेड आउट द मेजर पार्ट जो हम इस मैप में ये डिफरेंस देखेंगे. तो ये पहला मैप देखते हैं. सो दिस मैप इट वाज मेड बाय अरब जोग्राफर हुज नेम वाज अल इदरीसी. ठीक है, तो एक अरब जोग्राफर थे अल इदरीसी जिन्होंने ये मैप बनाया था. इट वाज मेड इन 1154 CE. ठीक है, बहुत टाइम पहले 1154 CE, मतलब हम मिडिवल एज की बात कर रहे हैं, उस टाइम पे ये बना था ये मैप. सो दिस इज द डिटेल ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट. ऐसा है क्या आपको इस पिक्चर में ऐसा लग रहा है? क्योंकि आपने जो पहला मैप देखा था उससे तो ये काफी डिफरेंट है. अब आपको ये डिफरेंस आपको देखना पड़ेगा. यू हैव टू ऑब्जर्व व्हाट इज द डिफरेंस इन दिस मैप फ्रॉम दैट ऑफ आवर प्रेजेंट इंडियन मैप, राइट. तो लेट्स सी दैट. So in this map, South India is where we would expect to find North India, right? तो ये बच्चों देखो, ये जो एरिया आपको दिख रहा है ना, ये हमारा साउथ इंडिया था. कैसे? अब हम अपने पुराने मैप को, अपने जो प्रेजेंट डे मैप है उसको देखते हैं. देखो, ये रीजन जो आप देख रहे हो, ये साउथ इंडिया दिख रहा है ना. और यहाँ पे आप जो ये आइलैंड देख रहे हो, श्रीलंका जो है, ये नीचे है, ये तो हम साउथ में देख रहे हैं. अब इसको कनेक्ट करते हैं अपने पुराने मैप से. तो ये रीजन जो आप देख रहे हो, जो मैंने एरो से भी पॉइंट आउट किया है, ये है श्रीलंका का रीजन, और ये नॉर्थ में पॉइंट आउट किया हुआ है. ये आप देख रहे हो. अगर आप मैप उल्टा करके देखोगे तब आप कह सकते हो कि इंडिया का थोड़ा उल्टा मैप लग रहा है ना, प्रेजेंट डे से. तो श्रीलंका इज एन आइलैंड इन द टॉप ऑफ इंडिया, राइट. यहाँ पे जैसे ये सर्दर्न पार्ट को इन्होंने नॉर्थ पार्ट में दिखा दिया है, और ये श्रीलंका भी है जो नॉर्थ में. एक्चुअली में इंडिया में ये अभी साउथ में है. तो आप देख रहे हो कैसे पुराने टाइम पे जो हमारा मैप जो अरब जोग्राफर अल इदरीसी ने बनाया था कितना डिफरेंट है, राइट. ऑल्सो द प्लेसेस एंड नेम्स दे वर मार्क्ड इन अरेबिक. तो ये देखो, यहाँ पे ब्लर्ड पिक्चर है, बट नो वरीज, आप देखना एक बार अपनी एनसीईआरटी बुक में. तो जो भी यहाँ पे आपको नेम्स दिखेंगे ना बच्चों, ये सारे अरेबिक में लिखे होंगे, राइट. आज तो हम इंग्लिश में यूज करते हैं. अब हम दूसरा मैप देखते हैं. इस मैप से आप कनेक्ट कर सकते हो. ये मैप आपको थोड़ा फेमिलियर लगेगा. क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको कोस्टल रीजन अपना दिख रहा है, राइट, साउथ इंडिया का, और साथ में आपको श्रीलंका भी इस बार फाइनली नीचे दिख रहा है. तो अब हम देखते हैं इस मैप के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं. ओके, सो इट वाज ड्रॉन 600 years आफ्टर द मैप वन वाज ड्रॉन, दैट इज इन 1720s. ओके बच्चों, तो अब जो ये वाली मैप है ना, ये 600 साल बाद बनाई गई थी 1720s में. वो 1154 के टाइम पे, ये 1720s के टाइम पे बनाई गई है. इट वाज आल्सो मेड बाय फ्रेंच कार्टोग्राफर. ओके, तो ये कार्टोग्राफर का आप नाम देखना, एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है. ठीक है, और कार्टोग्राफर कौन होता है बच्चों? अ पर्सन हु
मेक्स मैप. ओके, तो जो भी मैप्स बनाते हैं ना अपने ईज के लिए, उनको डायरेक्शन अगर फाइंड करना है और वो ट्रैवल कर रहे हैं कहीं पे, तो वो लोग जो मैप्स बनाते हैं क्लियरली उनको हम कार्टोग्राफर बोलते हैं. ये टर्म आपको याद होना चाहिए. अब यहाँ पे देखो, द कोस्टल एरियाज इन पर्टिकुलर आर डिटेल्ड. अब इस मैप में आपको क्या दिख रहा है, जो इंडिया का ये कोस्टल रीजन है ये आपको बहुत डिटेल फॉर्म में दिख रहा है, राइट. श्रीलंका भी आपको उसी जगह पे दिख रहा है जहाँ पे आज प्रेजेंट डे पे है. तो ये मैप को आप कनेक्ट कर सकते हो कि हमारा मॉडर्न डे मैप की तरह ये थोड़ा लग रहा है. ओके, ऑल्सो दिस मैप वॉज यूज्ड बाय यूरोपियन सेलर्स. ओके, जब वो एक लॉन्ग जर्नी पे वोयाज जिसको कहते हैं, तो वो लॉन्ग जर्नी पे अगर निकलते थे तो यूरोपियन सेलर्स ये मैप यूज करते थे. बेसिकली ये पूरे वर्ल्ड का मैप है, उसमें आपको इंडियन सब कॉन्टिनेंट का पार्ट यहाँ पे दिख रहा है. अब आप समझ गए बच्चों कि मैप से कैसे आप चेंजेस ट्रेस कर सकते हो. कि एक मैप जो देखो यहाँ पे अल अदरीसी ने बनाया है मैप, तो ये मैप कितना डिफरेंट है फ्रॉम द मैप दैट वाज मेड 600 years ago आफ्टर दैट, एंड द मॉडर्न डे मैप जो आपका इंडियन मैप है अभी का. तो मैप से आप देखो हिस्ट्री के बारे में कितना पता चलता है, दैट पीपल at those times they were also confused about the precise location of our Indian subcontinent, right? तो कितने टाइम बाद उन लोगों ने रियलाइज किया. अब हम लोग अपना नया सब टॉपिक जो हमें डिस्कस करना है, दैट इज न्यू एंड ओल्ड टर्मिनोलॉजीज. अब हम टर्म्स के जो टर्म्स यूज होते थे उस टाइम पे अपने मेडिवल पीरियड में, तो देखते हैं कैसे टर्म्स यूज होते थे, उनका मीनिंग कैसे चेंज होता था, राइट. सो लेट्स स्टडी दैट. So historical records exist in a variety of languages which have changed over years, right? तो हमारे जितने भी historical records हैं ना बच्चों, वो बहुत सारे languages में हैं, क्योंकि जो भी लोग अपने हिस्ट्री को लिखते थे, historians उस टाइम के जो होते थे, वो अपनी अपनी लैंग्वेजेस में हिस्ट्री को लिखते थे. अब जब मुस्लिम रूलर्स, आप ये आगे पढ़ोगे अपने मिडिवल इंडिया में, हम लोग बेसिकली मुस्लिम रूल के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि उस टाइम पे बहुत ज्यादा बहुत सारे मुस्लिम रूल्स जो हैं वो इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे वो हमला करके दे ट्राई टू कैप्चर आवर एरिया. ओके, तो जो भी मुस्लिम रूलर्स थे, तो उस साइड से जितने भी ट्रैवलर्स आते थे, पर्शियन ट्रैवलर्स होते थे, अरब ट्रैवलर्स होते थे, तो वो अपनी अपनी लैंग्वेजेस में वो सारे अपने रिकॉर्ड्स लिखना शुरू करते थे. तो फॉर एग्जाम्पल लेट्स सी कि मिडिवल पर्शियन जो लैंग्वेज था दैट इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम मॉडर्न पर्शियन. ओके, तो पर्शियन एक लैंग्वेज है, पर्शिया के लोग वो यूज करते थे ये, तो आज के डेट पे भी यूज होता है. उस टाइम पे जो टर्क्स ये सब आते थे पर्शियन लैंग्वेज में ही लिखते थे, ठीक है. तो ये पर्शियन लैंग्वेज जो था, ये इसका आप मिडिवल टाइम पे देखो कि पर्शियन लैंग्वेज जो होता था और मॉडर्न टाइम पे जो पर्शियन लैंग्वेज होता था काफी डिफरेंट होता था. अब हम एक टर्म लेंगे हिंदुस्तान. आज के डेट पे आप हिंदुस्तान क्या बोलते हो, इट इज आवर मॉडर्न डे स्टेट, राइट. इंडिया को हिंदुस्तान भी कहते हैं हिंदी में, राइट. अब ये हिंदुस्तान जो टर्म है, अब देखो ये पुराने टाइम पे कैसे यूज होता था. तो पर्शियन क्रॉनिकलर Minhaj is Aish Siraj. His name is Minhaj Aish Siraj. Okay, he used the term to denote the areas of Punjab and Haryana and the land between Ganga and Yamuna. तो ये जो मिनाज सिराज था ना बच्चों, ये पर्शियन क्रॉनिकलर था. ये जो क्रॉनिकल्स लिखते हैं पास्ट के बारे में, जो बातें लिखते हैं, उनको हम कहते हैं, ठीक है. तो इन्होंने ये टर्म यूज किया था हिंदुस्तान टू डिनोट द एरिया ऑफ पंजाब एंड हरियाणा. अब ऐसा थोड़ी है, आज के डेट पे तो हम लोग पूरे हिंदुस्तान को ये कहते हैं. अपने इंडिया में ये पंजाब हरियाणा सिर्फ उस एरिया को तो हिंदुस्तान नहीं कहते हैं. ऑल्सो ही यूज द टर्म इन पॉलिटिकल सेंस फॉर लैंड्स अंडर दिल्ली सल्तनत. ओके, अब ये बाबर के टाइम पे आप 16th सेंचुरी में आओ, तो इट वॉज यूज टू डिनोट द जोग्राफी, फॉना, कल्चर ऑफ द inhabitants of the subcontinent. Also, Amir Khusrau, he was another famous Persian poet. He used the term Hind in the same way. तो आप देख लो कि ये टर्म हिंदुस्तान है, लेकिन डिफरेंट एरा में, डिफरेंट पीरियड में, एक टाइम 13th सेंचुरी में कुछ और के लिए डिनोट होता था, 16th सेंचुरी में कुछ और के लिए डिनोट होता था, और मॉडर्न डे स्टेट में ये कुछ और के लिए डिनोट होता है. अब इसी तरीके से जो दूसरा वर्ड है फॉरेनर, तो पहले फॉरेनर जो पास्ट टाइम पे होता था, इट वॉज समवन हु इज नॉट पार्ट ऑफ आवर कल्चर और सोसाइटी. और दूसरा प्रेजेंट टाइम पे आज हम फॉरेनर किसको कहते हैं, समवन हु इज नॉट इंडियन. तो आप देख रहे हो कि ये टर्मिनोलॉजीज का भी ओल्ड और न्यू वर्जन कैसा है, ठीक है. तो बच्चों आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे. अब नेक्स्ट क्लास में वी विल लुक अपॉन द सोर्सेज एंड ऑल्सो वी विल ट्राई टू फाइंड द न्यू रीजन्स दैट हैव स्प्रैंग अप इन द मिडिवल टाइम. और उसके अलावा जितने भी बाकी सब टॉपिक्स हमें डिस्कस करना है, हम सब्सिक्वेंट सेशंस पे अपना डिस्कस करेंगे. बट नेक्स्ट चैप्टर वी विल ट्राई टू कवर द सोर्सेज, हिस्टोरियंस एंड देयर सोर्सेज, ठीक है. सो टेक केयर टिल देन. आज के लिए बस इतना ही. थैंक यू वेरी मच.